मैं अपने घर से बाहर 23 तारीख को जब काफ़ी शोर हुआ तो मैं बाहर निकला घर से। तो मैंने घर बाहर देखा कि 10-15 लोग जो हैं वहाँ बहुत लठ लिए हुए और बहुत वॉयलेट, बहुत गुस्से वाले उसमें नारे लगा रहे थे, कपिल मिश्रा लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और बहुत शोर मचा रहे थे और बहुत ही गुस्से में थे और तिलक लगाए हुए थे सरों पे, कुछ नहीं लगाए भी हुए थे, और लंबे लंबे लठ बजाओ कपिल मिश्रा हम तुम्हारे साथ हैं। मुल्लों का घर पाकिस्तान, और जितने भी जो भी एंटी मुस्लिम वो हो सकते थे नारे, और कुछ दलित खिलाफ के जो नारे थे वो दलित सूचक वर्ड भी यूज़ कर रहे थे। और कुछ देर बाद हमने देखा कि कपिल मिश्रा भी वहाँ पे आता है और वो वहाँ पे खड़ा होकर स्पीच देता है और कहता है कि अगर ये जो करदमपुरी का जो प्रोटेस्ट है ये अगर हटा नहीं तो हम फिर अपने हाथ से फिर इनको हटाएंगे, और ये जो मुल्ले यहाँ बैठे हुए हैं कौरमा बिरयानी खा रहे हैं यहाँ, इनको पुलिस को हम वो दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। और वो करके उसने वहाँ पे फिर वहाँ पे लोगों ने उधम काटना शुरू कर दिए। तो कह रहे थे वार्निंग, मगर वार्निंग की किसी ने सुनी नहीं, बट लोगों ने वहाँ पे अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो उसमें जो प्रोटेस्ट था करदमपुरी वाला, उस पर औरतें थी, बच्चे थे, उनको चोट आई, वो भागे करदमपुरी की तरफ। फिर करदमपुरी में जो लोग थे उनके पीछे ये दौड़े, उनको भगाया, वो सब फिर अपने घरों की तरफ भागे। कपिल मिश्रा के हाथ में भी या उसके लोगों के हाथ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हथियार थे बाकायदा। कपिल मिश्रा के हाथ में भी? बिल्कुल, उसके हाथ में भी हथियार थे। मतलब वो क्या बोल रहे थे, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब दर्शकों को थोड़ा सीन बताइए कि क्या हो रहा था उस वक्त। मैं दर्शकों को ये बताऊं कि वहाँ पे सीन ये था कि अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी खड़ा हो तो हार्ट अटैक से मर जाए। एक तो ये छोटी सी सारांश है। डिटेल में ये है कि वहाँ पे जो देश की, हम सोचते हैं कि हमारा देश कितना प्यारा है, वो उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था कि क्यों हो रहा है। सब सिर्फ खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, और वो मुसलमानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बाकायदा ओपनली उनको गाली बक रहा था। कौन? उनको कपिल मिश्रा और उनके लोग, और उल्टा सीधा कह रहे थे। मगर ये और वहाँ पे खड़े लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे कह सके, ना पुलिस में ना किसी में। तो इस तरीके से वो वहाँ पे खौफ का माहौल बना रखा था कि अगर कोई आवाज़ भी उठाएगा तो वो वहीं पे ले उसको मार दिया जाएगा। कोई अगर क्यों भी पूछेगा क्यों कर रहे हो इसे, तो वहाँ पे वो मार दिया जाएगा। इस तरह का ख़तरनाक माहौल था वहाँ पे कि देखते हुए मुझे डर लग रहा था। वो खड़ा मैं कैसे रहा वहाँ, वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, क्योंकि किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। तो शायद मैं इसीलिए वहाँ पे उस वक्त वहाँ पे मौजूद था जो मैंने ये सब चीज़ें देखी। तो कपिल मिश्रा जब आए तो उन्होंने क्या बोला, वहाँ पे एड्रेस कैसे किया, क्या क्या किया? कहा है कि ये देश नाम के हाँ। देश के लोगों को, देश को बर्बाद करना चाहते हैं ये मुल्ले लोग। और इन्होंने अब जो वो लोग जो हमारे मैले उठाते थे, जो हमारी गंदगी हमारे वो टट्टी उठाते थे, वो आज हमारे सर के ऊपर बैठेंगे और ये आप आरक्षण लेंगे हमसे। और मुल्ला जिनकी जगह पाकिस्तान है वो पाकिस्तान जाए, ना कि वो यहाँ रहें। और जितना भी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और भी जो भी उल्टी सीधी कह सकता था, मुल्लो तुम यहाँ कैसे हो, तो मतलब मुल्ला कह के ही वो एड्रेस किया उसने। कोई उसने मतलब कोई कायदे का वर्ड नहीं यूज़ किया उसने, पूरी तौर से यही मुल्ला वो दलितों को सूचक वर्ड यूज़ कर रहा था उनके लिए। और कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हें हम देखेंगे, तुम्हें हम बताएंगे।
तुम्हें हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, और ये जो तुम लोग ने यहाँ देश में ये मुल्लागर्दी फैलाई है CA NRC की, उसको भी हम बताएंगे, तुम्हें देखेंगे। और हम सरकार के को भी वो देते हैं, सरकार से भी कहते हैं कि वो जल्द से जल्द कुछ एक्शन लें, इनको रास्ता साफ़ करें, नहीं तो हम फिर अपने हाथ में सब फिर हम लोग देखेंगे इसे। फिर जो हाँ, रास्ता साफ। फिर ये कह के फिर उसने अपना अटैक कर दिया यहाँ करदमपुर। दंगाई के साथ था, दंगा शुरू उसी ने कराया है। साथ तो एक बड़ी चीज़, छोटी चीज़ हो गई। ही इज़ अ मेन कल्प्रिट हु हैज़ इंस्टिगेटेड दिस वायलेंस। कौन कौन कपिल मिश्रा। साथ तो एक सेकंड स्टेज की बात ही है। साथ तो अगर कोई चीज़ हो गई है तो फिर साथ में आदमी जाता है, ये साथ में हुई नहीं है, तो ही इज़ अ मेन कल्प्रिट, ही इज़ अ मेन पायनियर फॉर दिस राइट्स। उसी की प्रोवोक करने से ये हुआ। उसी ने ही लोगों को वो स्पीच दी, उसी ने उल्टा सीधा कहा, उसी के लोग थे, उसी के सब पूरा मॉब था, उसी में वो सब खुली तलवार और बंदूकें सब लिए हुए थे।